नमस्कार। बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं हिंदी के मॉडल सेट ए का हल। तो देखिए, सबसे पहले है सही विकल्प का चयन करें। सबसे पहले नंबर पर हमें है सही विकल्प का चयन करें। तो अक्क महादेवी के नाम में अक्क कन्नड़ भाषा का शब्द है। इस शब्द का क्या अर्थ है? अक्क का अर्थ होता है बहन। दूसरा है छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं? छंद में अल्प विराम को कहते हैं यति। अल्प विराम को कहते हैं यति। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल चला? तो यह कितने साल चला? 2.5 साल चला। ऑप्शन नंबर द यहां पर सही है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो हमें पता है रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन अ सही है। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का नृत्य है। सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्कुलर जारी होना यानी परिपत्र जारी होना। ऑप्शन नंबर ब सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है बच्चों। रीतिकाल का प्रमुख रस खालिस्तान है। कौन से रस का इस्तेमाल होता था ज्यादातर रीतिकाल में? श्रृंगार रस का। पेट में चूहे कूदना में खालिस्तान शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति है। मियां नसरुद्दीन खालिस्तान मसीहा थे। तो क्या थे? नानबाइयों के मसीहा थे। ऑप्शन नंबर यहां पर पहला वाला चुन लेते हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के आए शब्द खालिस्तान कहलाते हैं। तो वो संस्कृत भाषा के ही शब्द होते हैं, इसलिए उनको तत्सम, उसके समान, और तद्भव यानी उससे निर्मित, लेकिन उसके समान ही है, इसलिए हम इसे तत्सम कहते हैं। कुएं की खुदाई का काम खालिस्तान कहलाता है। चेंजा कहलाता है। यहां पर क्या आ जाएगा? चेंजा। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र खालिस्तान है। उद्दंड मार्तंड। तो ये आ जाएगा यहाँ उद्दंड मार्तंड। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखना है। ठीक है। पहला है निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ है। बिल्कुल सही है, यह कथन सत्य है। दूसरा है छंद में गणों की संख्या 9 होती है। यह कथन असत्य है। गणों की संख्या 9 नहीं होती। इसे हम इस तरह से याद रखेंगे। यमाता राज भान सलगा। तो एक एक में 3-3 अक्षर होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये सलगा वाला एक 8। तो कुल मिला के कितने होते हैं बच्चों? 8 गण होते हैं। तो इन्हें हम इस तरह से बोल सकते हैं कि पहला हो गया यमाता, दूसरा हो गया मातारा, तीसरा हो गया ताराज, फिर चौथा हो गया राजभा, पांचवा हो गया जभान, छठवा हो गया भानस, सातवां हो गया नसल और 8वां हो गया सलगा। इन्हें हम इस तरह से भी बोल सकते हैं यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। इस तरह से भी बोला जा सकता है। आगे देखिए, यहां पर है गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी हैं। गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी हैं। बिल्कुल यह कथन भी सत्य है। चौथा देखते हैं प्रत्यय किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है। नहीं, पहले तो उपसर्ग प्रयोग होता है। यह कथन असत्य हो गया। फिर देखिए प्रत्यय कहां होता है? शब्द या शब्दांश के बाद में, अंत में प्रयोग होता है। गुप्त काल कलाओं का स्वर्ण युग कहलाता है। बिल्कुल सही, ये कथन सत्य है। फिर देखिए सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। नहीं, औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो यह हो गया असत्य। अनौपचारिक पत्र जो होते हैं पारिवारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र। सही जोड़ी बनाना है हमें यहां पर। तो देखिए सही जोड़ी में आ जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी।
महावीर प्रसाद द्विवेदी का संबंध किससे है? द्विवेदी युग से है, तो इनके सामने हम लिख देंगे द्विवेदी युग। तार सप्तक का संबंध प्रयोगवाद से है, तो तार सप्तक का संबंध किससे है? प्रयोगवाद से। मन्नू भंडारी, मैं हार गई, मन्नू भंडारी का संबंध किससे है? मैं हार गई। फिर शब्द के अर्थ व्यापार, शब्द के अर्थ व्यापार क्या कहलाते हैं? शब्द शक्ति कहलाते हैं, तो ये शब्द शक्ति से मिला देंगे। शुभकामनाएं आशीर्वाद इच्छावाचक वाक्य हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? इच्छावाचक वाक्य से मिला देंगे। कुटिकृत्य, कुटिकृत क्या है? एनकोडिंग है, तो यहां पर आ जाएगा कोडिंग, एनकोडिंग। फिर अनुपम मिश्र का संबंध है राजस्थान की रजत बूंदे, तो राजस्थान की रजत बूंदे से इसे संबंधित कर देंगे। इस तरह से यह सही जोड़ी यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। अब आगे है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में हमें देना है। तो पहला है यहां पर, देखिए, अक्क महादेवी के आराध्य देव का नाम लिखिए। तो क्या था? अक्क महादेवी के आराध्य देव का नाम चेन्न मल्लिकार्जुन, तो लिख देते हैं चेन्न मल्लिकार्जुन, यहां लिख देंगे बच्चों। फिर दूसरा है, पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। काव्य की परिभाषा क्या है पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार? रमणीयार्थम प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, तो लिख देते हैं रमणीयार्थम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः, प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, शब्दः काव्यम। यह परिभाषा है पंडित राज जगन्नाथ की। फिर आगे है, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते हैं? तो किसान क्या अर्थ लेते हैं? किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ धरती से लेते हैं। किसे समझते हैं? धरती माँ ही भारत माँ है। भारत मित्र के संपादक का नाम लिखिए। भारत मित्र के संपादक का नाम बाल मुकुंद गुप्त था, तो यहां लिख देंगे बाल मुकुंद गुप्त। फिर अगला है, बाएं हाथ के धनुर्धर को क्या कहते हैं? एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। तो बाएं हाथ के धनुर्धर को क्या कहते हैं? सव्यसायी साची, तो लिखते हैं सव्यसाची। फिर आगे हो जाएगा, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या है? कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम शिवपुत्र सढ़ीदार मैया कामकली है, तो लिख देते हैं शिवपुत्र, शिवपुत्र सढ़ीदार मैया, सढ़ीदार मैया कामकली है। आगे है, संपादन के लिए पालन किए जाने वाला एक सिद्धांत लिखिए। तो संपादन के लिए पालन किया जाने वाला सिद्धांत, तथ्यों की शुद्धता होना आवश्यक है। तो क्या लिख देंगे? तथ्यों की शुद्धता। ठीक है बच्चों। सेट बी का पहला प्रश्न है बच्चों, सही विकल्प का चयन कर लीजिए। चिरांगा किसके लिए तय थे? तो चिरांगा किसके लिए तय थे? यहां वस्तुनिष्ठ का पहला प्रश्न है हमारा, तो यहां आ जाएगा हर एक घर के लिए, हर एक घर के लिए ऑप्शन स सही है। नीर भरे नित प्रति रहे तौ न प्यास बुझाए में कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार है, ऑप्शन ब सही है। विदाई संभाषण किस विधा की रचना है? व्यंग है यह एक, ऑप्शन ब। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पर्जन्य का अर्थ क्या है? पर्जन्य का अर्थ है बादल।
किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना क्या कहलाता है? यही तो कहलाता है संपादन। ऑप्शन अ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। घर की याद कविता, घर की याद कविता खालिस्तान ऋतु में लिखी गई है, तो यह लिखी गई है वर्षा ऋतु में, तो यहां जाएगा वर्षा। फिर दूसरा है, खालिस्तान को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। फिर आगे है, डॉक्टर नगेंद्र ने खालिस्तान को पुनर्जागरण काल कहा है। किसे कहा है? भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा है। सरकारी कामकाज की भाषा को खालिस्तान कहते हैं, राजभाषा कहते हैं, यहाँ जाएगा राजभाषा। तातुश खालिस्तान थे, तातुश एक शिक्षक थे। सन 1894 में बनी फिल्म द अराइवल ऑफ द ट्रेन खालिस्तान देश में बनी, फ्रांस में बनी। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखना है। चलिए करते हैं। पहला है, पाश पंजाबी साहित्य के कवि हैं, बिल्कुल यह कथन सत्य है। दूसरा है, चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर्य गुण में होता है, नहीं, ये असत्य है, ओज में होता है। फिर आगे आएगा, रजनी पटकथा में कुल 7 दृश्य हैं, बिल्कुल सही, ये सत्य है। फिर लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है, बिल्कुल होती है, यह भी सत्य है। फिर पांचवा देखिए, आलो अंधारी का अर्थ है अंधेरे का उजाला, यह भी सत्य है। शब्दकोश में क्ष अक्षर का क वर्ग के साथ में ही आता है, सत्य है। सही जोड़ी का मिलान करना है हमें। सबसे पहले है, त्रिलोचन चंपा काले अक्षर नहीं चाहती, यहां पर आ जाएगा, इसका संबंध ये हो गया। फिर अक्क महादेवी, अक्क महादेवी का संबंध है, हे भूख मत मचल, हे भूख मत मचल। फिर कृष्णचंदर, कृष्णचंदर का संबंध है जामुन का पेड़ से, तो जामुन का पेड़ से हम मिला देंगे बच्चों। महाकाव्य सर्ग में बंधी रचना, तो महाकाव्य संबंधित है किससे? सर्ग में बंधी रचना। निपात, निपात तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, निपात वाक्य है। प्रबोध कुमार, प्रबोध कुमार का संबंध है आलो अंधारी से, तो यहां पर आ जाएगा आलो अंधारी। और अनुस्मारक, अनुस्मारक का संबंध है रिमाइंडर, तो यहां पर आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है, कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? कौन है वो 5 तत्व? धरती आकाश जल अग्नि हवा, तो लिख देते हैं धरती आकाश जल अग्नि हवा। आगे है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। तो आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की क्या परिभाषा दिया है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है बच्चों, आगे है, न्याय के मैदान में किन के बीच युद्ध ठन गया? न्याय के मैदान में धन और धर्म के बीच युद्ध ठन गया। किस किस के बीच? धन और धर्म के बीच। आगे है, अपू की मां का क्या नाम था? अपू की मां का नाम सर्वजया था, यहां आ जाएगा सर्वजया। आगे है, राग मालकोस किसे कहते हैं? भैरवी थाट का राग जिसमें रे और पा वर्जित है, इसमें सारे स्वर कोमल लगते हैं, तो यहां आ जाएगा, इसे कहते हैं राग मालकोश।
भैरवी थाट का राग, जिसमें क्या रहता है, जिसमें रे और पा वर्जित है, रे और पा वर्जित है। इसमें सारे स्वर कोमल लगते हैं, इसे हम राग मालकोष कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। एक उदाहरण हम दे देते हैं। यदि तुम परिश्रम करते हो तो सफलता प्राप्त करोगे। यदि तुम परिश्रम करते हो तो सफलता प्राप्त करोगे। सफलता प्राप्त करोगे। सही है ना बच्चों। आगे है खोज परक पत्रकारिता क्या है। जिस पत्रकारिता में किसी तथ्य या घटना की छानबीन हो उसे खोज परक पत्रकारिता कहते हैं। क्या होगा, जिस पत्रकारिता में क्या हो, किसी तथ्य या घटना की छानबीन हो, किसी तथ्य या घटना की छानबीन हो उसे हम खोज परक पत्रकारिता कहते हैं। तो बच्चों, आज की यह क्लास सेट और ए और बी के हल से संबंधित थी। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।